एक तरफ जहां मोदी सरकार ने देश में सीएए लागू कर दिया है तो वहीं अब विपक्ष की बौखलाहट भी सामने आने लगी है। असुद्दीन ओवैसी कांग्रेस तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली राजधानी के सीएम अरविंद केजरीवाल भी सीएए के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। मोदी और अमित शाह का नागरिक संशोधन बिल अब विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। बता दें, एक तरफ लोकसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को कहीं न कहीं अपने वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 10 साल देश पर राज करने के बाद आज जब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव से पहले मोदी सरकार वो सीएए लेकर आई है। ऐसा वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से जूझ रहा है और बेरोजगार युवा बेरोजगारी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। यानी ये पड़ोसी देश के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देश से आने वाले लोगों के लिए रोजगार कौन देगा? हमारे लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश को छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए पूरा देश सीएए का विरोध करता है। हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इस तरीके से स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो कि पड़ोसी देश के गरीबों को अपने वोट बैंक बनाने के लिए गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है, खासकर असम और पूरे पूर्वी उत्तर भारत के लोग जिनका सख्त विरोध करते हैं और जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे पूर्वी उत्तर राज्यों में लोगों को धोखा दिया है। एक तरफ जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सीएए को लेकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, इसी के साथ एक बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से दिल्ली या देश को लेकर तमाम बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वही हैं जिन्होंने 2021 में बरवा से आए हुए मुस्लिम रोहिंग्यों की मदद की। इन्हीं की पार्टी के नेता और मंत्री यानी कि अमनतुल्ला खान के द्वारा किए गए थे और तब भी इन्होंने कंबल से लेकर पैसे तक इनकी मदद की थी। दरअसल ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे देश में पहले अपने लोगों को रोजगार देना चाहिए। सरकार को बाहर का वोट बैंक बसाकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति की जा रही है। तो आज जनता जो है ये सवाल पूछ रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पहले जो वाम से आए हुए रोहिंग्यों को किस तरीके से फैसिलिटी दी। एक तरफ उन्हें पैसा दिया गया, कंबल दिए गए, बर्तन दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ टेंट भी लगवाए गए थे उनके लिए। और उसी वीडियो को पोस्ट करते हुए आज जनता लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है और वही जो तमाम वादे करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, आज उन तमाम मुद्दों को लेकर भी बीजेपी उन्हें घेरती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी रहे यानी कि कपिल मिश्रा जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कई वर्षों से, आज उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा और कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि जिन लोगों ने सीएए का वादा किया था वो सीएए ले आए, जिन्होंने जन लोकपाल का वादा किया था वो दारू बेचकर सो गए। देखिए जिस तरीके से आज ईडी लगातार एक के बाद एक नोटिस जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज रही है, जिन नोटिस को लेकर और जिस शराब घोटाले को लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है और आज इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कहां है वो जन लोकपाल जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे। और रही बात सीएए की, तो 2019 में जो है वो सीएए दोनों सदनों से पास हुआ। उस समय पर विपक्ष की तरफ से ज्यादा विरोध जो है वो इसका नहीं किया गया था और जैसे ही 2019 अक्टूबर के महीने में सीए को देश में इम्प्लीमेंट की बात कही गई और लागू करने के लिए कहा गया, तो उस समय तमाम विपक्षी पार्टियां जिसमें एआईएमआईएम के प्रमुख यानी कि असुद्दीन ओवैसी भी मौजूद हैं, जिन्होंने तमाम बातें जो हैं वो सीएए को लेकर कही थी। और आज फिर एक बार वो असुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं और इसी के साथ आम आदमी पार्टी लगातार सीएए के विरोध में है।